我想，印度在中印边境 India's enhancing military deployments in China-India border areas does not help easing the situation in border areas or safeguarding tranquility and safety in border areas. सो इंडिया अपना हाथ पांव मार रहा है। S-400 भी इंडिया ने खरीदे हैं, इंडिया ने नए राफेल भी खरीदे हैं, इंडियन नेवल बेसिस भी बना रहा है, इंडिया अमेरिका के साथ मिलके इंट्रॉपरेबिलिटी पे भी काम कर रहा है। डॉक्टर जयशंकर अभी हाल ही में जापान का अपना दौरा जो है वो कंक्लूड करके आए हैं, और वो यही कह रहे हैं कि चाइना जो है वो इंटरनेशनल लॉ की रिस्पेक्ट नहीं करता। और ये चीज़ वो कहते हैं कि ये एक तो जिसे वो कहते हैं ना, इंडिया जापान 10th स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप और नया एजेंडा तय करने गए थे कि इंडिया और जापान ने कैसे मूव ऑन करना है जापानीज इन्वेस्टर को इंडिया के अंदर। गवर्नमेंट को ना दिखावा चाहिए, ठीक है। अगर हमारा वोट एक बिरयानी की प्लेट पे बिक सकता है ना तो कुछ भी हो सकता है ठीक है। अगर हमारा वोट 2-4 हज़ार पे बिक सकता है ना तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमारी आवाम ना पीछे लगने वाली है। एक बंदे ने आके, मैं अभी यहाँ खड़े होकर 2 बातें कहूँगी, लोग कहेंगे वेरी गुड। दूसरे बंदे ने वहाँ पे बिरयानी की प्लेट खोल दी ना, उन्हें लगेगा कि नहीं वेरी गुड। जहाँ से खाना मिल रहा है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करे मैं यहाँ किसी बच्चे को बुलाकर पूरी एबीसी भी सुनती हूँ ना, वो पूरी एबीसी में भी अड़ जाते हैं। बिल्कुल अड़ जाते हैं। मैं आपसे बोल रही हूँ ना, हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस है दिखावे के ऊपर। आप नहीं है, नहीं आप जो दिखा रहे हो, मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँ, LGS की भी वो कंप्लेंट्स आती हैं जो गवर्नमेंट स्कूल की कंप्लेंट्स आती हैं। होमवर्क चेकिंग नहीं हो रहा, ठीक है, बच्चे की मिस्टेक्स जो है वो प्रॉपर नहीं निकाल रही, और उसके बाद वो उसे इतने अच्छे से जस्टिफाई करेंगे कि हम छोटे बच्चे को ना बिल्कुल भी डिग्रेड नहीं करना चाहते, इसलिए हम उसकी मिस्टेक नहीं निकालते। व्हाट इज दिस? आप पागल हैं या हमें पागल बना रहे हैं? आपको 20,000 फीस महीने की मिल रही है एक बच्चे की, आप उसकी कंप्लेंट इसलिए नहीं निकाल रहे कि आप उसे डिग्रेड नहीं करना चाहते। आप सोचें कि आप उसका मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। सो इंडिया अपना हाथ पांव मार रहा है। S-400 भी इंडिया ने खरीदे हैं, इंडिया ने नए राफेल भी खरीदे हैं, इंडियन नेवल बेसिस भी बना रहा है, इंडिया अमेरिका के साथ मिलके इंट्रॉपरेबिलिटी पे भी काम कर रहा है। सो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं दैट इंडिया की अपनी प्रिपेयर्डनेस तो मौजूद है, लेकिन ये जो सिचुएशन है इसके ये क्या इसके आगे हो सकता है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ये कितनी को आगे ये लड़ाई जा सकती है। अभी हमें चाइना का बायकॉट कर देना चाहिए, हमें चाइना के साथ, और आपको पता है बहुत सारी सोशल मीडिया ऐप्स भी बंद हो गई थी, लेकिन इंडिया और चाइना ने एक अक्लमंदी का काम किया कि उन्होंने कारोबार बंद नहीं किया। सो कारोबार बंद ना करना इज़ अक्लमंदी। अगर कारोबार बंद हो जाता तो ये बेवकूफ़ी होती। एंड बट समहाउ बोथ द लीडरशिप हैव शोन मैच्योरिटी ऑन दिस। लेकिन ये अब देखें ना कि कहा जाता है कि 21 के करीब जो मिलिट्री डिप्लोमेसी के जो राउंड्स हैं वो हो चुके हैं। डॉक्टर जयशंकर ये कह रहे थे कि दे डू नॉट गो विद द रूल्स ऑफ द गेम, ठीक है जी। और इसमें जिसे वो कहते हैं ना कि कुछ ऐसे इंडिया लॉज भी बना रहा है, और लॉज बना रहा है, लेजिस्लेशंस कर रहा है। इंडिया ने इस हवाले से एक कोशिश भी की थी उसको कि अपनी फ़ौज के अंदर काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ की जाएँ। पर्टिकुलर इंडिया के वो समझते हैं कि अब हमारे पास ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और वहाँ पे डॉक्टर जयशंकर ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। आई थिंक आई डोंट नो इफ़ इंडियन मीडिया हैज़ पिक्ड इट और नॉट, जिसमें उन्होंने कहा कि अगले 5 साल भी मोदी की हुकूमत आ रही है और शायद उसके बाद भी जो है वो मोदी की हुकूमत होगी। दिस इज़ व्हाट ही मेंशन्ड। And definitely he's representing the government, the Prime Minister Modi, and he's now a politician. He's no more a technocrat, he's no more a diplomat. China relevant agreements भी observe नहीं कर रहा, फिर military diplomacy भी continuously नाकाम होती जा रही है। ये चीज़ें जो हैं ये ज़ाहिर बात है इंडियंस को ये परेशान करती हैं इन अ सेंस, इस सेंस में कि भाई चाइना जो है वो बड़ी पावर है, वो चीज़ों को डोमिनेट करते हैं बहुत सारी जगहों पे। और जैसे ये बातें कल डॉक्टर राजनाथ सिंह साहब कह रहे थे कि लैंड, एयर और सी से हम हर तरफ से मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन दुनिया समझती है कि चाइना जो है वो लैंड, एयर, सी से नहीं करेगा, वो कहीं और से इंडिया पे अटैक करेगा। तो जितनी भी स्ट्रेटेजिक पोस्ट हैं, देखें अब ये होता है कि यू क्रिएट फियर, सो इंडियंस क्रिएट फियर विद इन द जापानीज एंड विद इन द अमेरिकन्स। अमेरिकन तो खैर कोशिश करते हैं कि इंडिया के अंदर खौफ डालने की कोशिश करें, लेकिन जो इंडियंस हैं दे हैव पुट फियर इन द जापानीज दैट वी हैव टू इन्वेस्ट इन बांग्लादेश
टू रेजिस्ट द चाइनीज प्रेशर। इंडिया इस्तेमाल करना चाहता है, अपने मुल्क में भी इन्वेस्टमेंट लेके जाना चाहता है और पूरे खित्ते में भी इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि जापान का फ़ायदा उठाया जा सके, जापान को भी डराया जा सके कि भाई ख्याल रखिएगा, जो चाइनीज़ हैं वो इस खित्ते में अपने फुटप्रिंट्स बढ़ा रहे हैं और ये ना हो कि हम पीछे रह जाएं, इस तरह की चीज़ें। और आपको ये भी मैं बताता चलूँ कि इंडिया जो है इसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव सेपरेट डिस्कशन करेंगे कि इंडिया ने अलॉन्ग विद दी अदर फ्यू कंट्रीज़ एक G4 मॉडल के तहत दुनिया में 6 नई परमानेंट सीट्स जो UN सिक्योरिटी काउंसिल का भी कहा है कि होनी चाहिए एट द मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स के अंदर। अब डॉक्टर जयशंकर जो है वो इसीलिए बार बार वो चाहते हैं कि जापान जो है वो भी इसमें आए और हम भी आए। सो जापान और इंडिया दोनों समझते हैं कि हम एशिया पैसिफिक के भी पार्ट्स हैं, इसीलिए इंडिया जो है वो इस पर बात कर रहा है। एंड देयर इज़ नो अदर कंट्री other than Japan and India which deserve to be the permanent member of the United Nations Security Council. So ये एक चीज़ जो है time and again इंडिया जापान को साथ लेकर चलना चाहता है। इंडिया believes that कि if they will not talk about global south, they will not frame global south, they will not start engaging and framing this discussion of the global south. If India will not do it, someone else will do it. So let the Chinese don't do it. अगर हम राइजिंग पावर का टर्म इस्तेमाल करेंगे तो इट विल बी या पीसफुल राइज ऑफ चाइना का टर्म इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारे लोग इस पे परेशान हो जाएंगे। सो उन्होंने पीसफुल राइज ऑफ जो है वो चाइना से जो एक नया वर्ड निकाला, दैट वाज आई थिंक कॉम्प्रिहेंसिव कॉमन ग्रोथ की बात करनी शुरू कर दी कि दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस YouTube चैनल पे आपको इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा। तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले